देहरादून में मुख्य सेवक संवादक कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी होंगे शामिल। रामनगर में कांग्रेस कार्यालय को लेकर विवाद ने अब राजनीतिक तूल पकड़ा। रणजीत सिंह रावत ने कहा, मेरे खिलाफ की जा रही साजिश। आज कमेटी में पहली बार मुस्लिम महिलाओं को मिला प्रतिनिधित्व। महिलाओं को सौंपी गई जिम्मेदारी। कोटद्वार नगर निगम के पार्षद रजवाना परवीन कमेटी के सदस्य नामित। स्वामी सोमेश्वरानंद गिरी बने धर्म रक्षा समिति का प्रधान संरक्षक। वैरागी कैंप में संतों की बैठक में लिया गया निर्णय। हरिद्वार में भगीरथ बिंदु तटबंध पर स्थानीय लोगों के सैर पर रोक। सुबह और शाम टहलने नहीं जा पा रहे लोग। नशा करने वालों पर पुलिस की कार्रवाई की मांग कर रहे लोग। हरिद्वार में भीषण गर्मी से जनजीवन बेहाल। गर्मी से डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तरकाशी से बड़ी खबर है। चारधाम होटल एसोसिएशन ने ज्ञापन दिया है। अध्यक्ष बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को दिया ज्ञापन। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सरकार जल्द सीमित संख्या बाध्यता करे समाप्त। होटल कारोबारियों ने जताई सहमति। बाध्यता जल्द समाप्त न करने पर होगा बड़ा आंदोलन। चारधाम यात्रा से जुड़े लोगों ने कहा, किसी धार्मिक स्थान पर श्रद्धालुओं को लेकर मानक नहीं, सिर्फ चारधाम के लिए ये नियम क्यों लागू है। चारधाम यात्रा में पड़ रहा भारी फर्क। चारधाम आने वाले श्रद्धालुओं की घटने लगी संख्या। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में अनिल रावत जुड़ चुके हैं। अनिल, बताया जा रहा है कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो घट रही है। कई तरह की बातें उठाई जा रही। सरकार जल्द ही समिति गठित करेगी और जो संख्या बाध्यता है बताया जा रहा है उसको खत्म किया जाएगा। पूरी जानकारी क्या है? बिल्कुल गरिमा, बता दूं जो चारधाम 30 अप्रैल को जो शुरू हुई है, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है कुछ ही दिन पहले यात्रा जो है अपने जो है चरम सीमा पे चल गई थी। लेकिन कुछ ही दिनों की बात करें, 2-4 दिन पहले से बात करें तो यात्रा में बिल्कुल कहीं ना कहीं भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। जिसके लिए जो होटल कारोबारी की बात करें या फिर तमाम जो यात्रा से जुड़े जो लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो पंजीकरण श्रद्धालुओं का करना या फिर सीमित संख्या को लेकर कहीं ना कहीं जो है इसका भी जो है वो रोना बता रही है। शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। हरिद्वार से खबर आपको बताते हैं, जहां पर दबंगों के हौसले बुलंद। दबंगों ने घर घुसकर युवक को पीटा है। बेल्ट और लात घोंसों से दबंगों की ने पिटाई की है। दबंगों ने पूर्व में भी दबंगों ने लोगों को निशाना बनाया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
मारपीटाई का मामला सीसीटीवी में कैद हुआ। दबंग पर जान से मारने का आरोप शुरू होने पर पड़ोस के लोगों ने बचाई जान। पीड़ित ने पुलिस को धैर्य देकर न्याय की गुहार लगाई है। पत्नी थाना पुलिस मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां सीबीएसई बोर्ड की तरफ से घोषित 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम में रुड़की के दिल्ली पब्लिक स्कूल की कक्षा 10 की छात्रा वैष्णवी प्रताप ने 99.4% अंक लेकर सर्वोत्तम प्रदर्शन कर परचम लहराया है। तो वहीं वैष्णवी की उपलब्धि पर वैष्णवी के माता पिता शिक्षकों ने मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की है। वैष्णवी के उज्जवल भविष्य की कामना की है। वैष्णवी प्रताप ने कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा में 500 में से 497 अंक प्राप्त कर शहर का नाम रोशन किया है। ऑनलाइन बच्चा जा रहा है तो पेरेंट्स के लिए तो होना पॉसिबल है। एक क्वेश्चन खिलाए सर सामने देखिए इधर मेरा नाम वैष्णवी प्रताप सिंह है और मैं अभी 10th क्लास के अंदर मेरा 99.6 का परसेंटेज बना है और अभी पर्सनली अभी जो मेरा है 11th के अंदर मैं PCB परस्यू कर रही हूँ। अपना क्या है आगे? मेरा है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, केपेबल। और ऐसा घंटों का देखो हिसाब नहीं होता कि हम सोच के चल रहे हैं आज तो 10 घंटे पढ़ना है तो 10 पूरा हो जाएगा। किसी दिन ऐसा होगा कि नहीं भी हो पाया तो उस टाइम पे ऐसा नहीं करना कि हमारा 10 नहीं हो पाया तो हम क्या करें। बट इतना हो सकता है कि हम अपना एक गोल टारगेट सेट कर लें कि आज मेरे को SST का 2 चैप्टर करना है, साइंस का 1 करना है। ये सेट करके गोल्स का हो सकता है। तो अराउंड 6-7 आवर्स का रहता था मेरा रोज़ का विदाउट कोचिंग, मतलब कोचिंग का अलग करके पर्सनली सेल्फ स्टडी का। और आई थिंक कि कोचिंग से गाइडेंस मिल जाता है, हमको समझ आ जाता है कि हमको बेसिकली टीचर्स जो गाइड कर देते हैं ना कि ऐसे जैसे कोई डेरिवेशन हो गई है तो उस चीज़ के लिए टीचर बता देंगे कि उसको स्टार्टिंग में कैसे करना है। सेल्फ स्टडी में वो नहीं हो पाता, हम नहीं समझ पाएंगे कि ये कैसे हो रहा है, हम किसी बुक से भी रीड कर रहे हैं उस चीज़ को। मेन बच्चे का होता है। आप लोग सब यहाँ पर आए, पहले आपका आभार और धन्यवाद। आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। और इसमें मेन सब बच्चे का रहता है। और ये तो चूँकि बच्ची है, बच्ची सबकी होती है। अब ये मेरे पड़ोसी डॉक्टर भाई साहब हैं, मेरे पड़ोसी ये कैप्टन है, सबकी सपोर्ट रही है। मैं अगर स्कूल नहीं जा पाता था, कभी छोड़ने डॉक्टर साहब जाते थे, कभी ये जाते थे, आंटी जी यहाँ अकेली भी रहती है, तो सबका सपोर्ट रहता है। कितनी मेहनत बच्चे की मेहनत सर इतनी ज़्यादा है कि मैं रात में जब अगर एक बार 2 बजे उठता हूँ या 3 बजे उठता हूँ तो मुझे बैठी पढ़ते हुए मिलती है और मैं कहता हूँ मैंने बेटा सो जा, अभी तो एग्ज़ाम बहुत दूर है। उन्होंने कहा नहीं सोऊंगा जी। मुझे तो पता है सर 85% जो अभी बताया ना, वो 85% वो खाली बच्चा नहीं, बच्चा और स्कूल। वैष्णवी ने अपने उड़ान बैच से, जो कि हमारा क्लास 10वीं का बैच होता है फिजिक्स वाला का, वहाँ से पढ़ाई करके ऑनलाइन पढ़ाई करके
और इतना कुछ अचीव किया है, तो ये अपने आप में एक प्राउड मोमेंट होता है हम टीचर्स के लिए, क्योंकि हमें तो ऑनलाइन के अंदर तो चैट ही दिखती है, हम शक्लें देखने के लिए ना कहीं तरस जाते हैं। तो जब शक्लें देखने को मिलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई ये वो बच्चा था जिसको हमने पढ़ाया है और ये हमें रिजल्ट आ करके वापस मिलता है, तो अपनी खुशी होती है एक तरीके की। इस बार सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं, 380 से ज़्यादा बच्चों के अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं, 99% से ज़्यादा स्कोर, उनमें से वैष्णवी भी एक है। तो रुड़की का और हमारे उत्तराखंड का बहुत नाम रोशन किया बच्ची ने, तो ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। टिहरी के ग्रामीण क्षेत्र के गांवों को मॉडल विलेज के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। टिहरी जनपद में नवनियुक्त मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के गांवों को मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही डेवलपमेंट के कामों को आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया जाएगा। जाना किसी का कोई यात्रा करवा के जाना है, यहाँ से अनुभव समय के आप कितने साल ग्रहण किया है। मैं 2021 बैच की IAS ऑफिसर हूँ और कार्यभार ग्रहण करने के बाद मेरी प्रथम प्राथमिकता जो है वो यही रहेगी कि जो हमारा रूरल डेवलपमेंट विभाग है उसमें हमारे जो ग्राम हैं टिहरी के, उसमें विकास को कैसे संयोजक तौर पे उसको आगे बढ़ाया जा सके। जितनी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो ग्राम विकास के हों, चाहे समाज कल्याण के हों, चाहे कृषि के हों, चाहे सोशल वेलफेयर के हों, उनको साथ में मिलके ऐसे कैसे कार्य किया जा सके जिससे जो हमारे ग्राम हैं वो आगे जाके मॉडल विलेज और एक डेवलप्ड ग्राम के तौर पे आगे बढ़ पाएँ। इसी प्राथमिकता पे हम काम करेंगे। हमारी यही आशा रहेगी कि किसी भी ग्रामवासी को, किसी भी निवासी को टिहरी के जो भी शिकायत हो उसका शीघ्र तौर पर निस्तारण किया जा सके और उनके लाभ में हम सब समर्थ होकर साथ में विकास के ऊपर कार्य करें। हरिद्वार के भगीरथ बिंदु तटबंध पर स्थानीय लोगों की सैर पर रोक लगाई गई है। यहाँ दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही के चलते लोग सुबह और शाम टहलने नहीं जा पा रहे हैं। उत्तरी हरिद्वार का एकमात्र वॉकिंग ट्रैक वाहनों और असामाजिक तत्वों की मौजूदगी के कारण बाधित हो रहा है। स्थानीय लोग इस ट्रैक पर दोनों ओर गेट लगाने और यहाँ नशा करने वालों पर पुलिस की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि महिलाओं और बच्चों के लिए इस ट्रैक पर जाना दूभर हो गया है। उसमें ये होता है जैसे हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो वहाँ पर इतनी भीड़ हो जाती है, गाड़ी कोई हॉर्न मार रहा है, कोई कुछ, तो हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं। हम लोग अपना मॉर्निंग वॉक पे हमारा ध्यान रहता है और पीछे हम लोग देखते हैं तो इतनी भीड़ हो जाती है, रास्ता जाम हो जाता है। तो ये चीज़ वहाँ पर बंद होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि वहाँ पर ट्रैफिक ना हो, क्योंकि हमारे संग किड्स भी होते हैं, बच्चे होते हैं, तो स्कूटर आते हैं, ऑटो आते हैं, कार 4 व्हीलर वाले आते हैं। इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम चलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। और एक वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शोर होता है हॉर्न का, जिससे कि हमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है। वॉक नहीं कर सकते हम, और जैसे भजन वजन करते हैं, मन में मंत्रों का जाप करते हैं, वो भी नहीं कर सकते हम। हॉर्न की वजह से डिस्टर्ब होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लंबे समय से हमारे यहाँ पर जो ये हमारा भागीरथी बिंदु है, इसके सुंदरीकरण को लेकर, चौड़ीकरण को लेकर और सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर पहले से हम लोगों की डिमांड थी कि यहाँ पर एक गेट इस प्रकार का लग जाए जिससे कि वहाँ पर जो अन्य प्रकार के वाहन जो लोग आते हैं उस पर प्रतिबंध रहे। उस वाहनों में प्रतिबंध इसलिए लगवाना चाहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ से लगभग हमारा क्षेत्र जो है वो एक बहुत बड़ी जनसंख्या का क्षेत्र है और हमारे से लगता हुआ एक हरिपुर कला है जिसके अंदर भी लगभग 25 से 30 हज़ार लोगों की आबादी है। और सुबह शाम लगभग सुबह 4 बजे से 8-9 बजे तक हमारे यहाँ हज़ारों लोग उस बंदे पर घूमने जाते हैं। जब वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं तो वहाँ पर स्कूटी वाले, बैटरी रिक्शा वाले, ऑटो वाले, अन्य जो बाहर से जो गाड़ियाँ आती हैं तो वहाँ पर बहुत तेज़ गति से वहाँ से वो लोग गाड़ियाँ लेकर जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर वो स्थान है और बंदा है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार में तपती धूप और तेज गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लगातार 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान बना है। लू और डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ गया है। लोग थकान, सिरदर्द, चक्कर और कमजोरी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। मौसम विभाग ने इसे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक स्थिति बताया और सतर्क रहने की सलाह दी है। इसमें आप फ्लूइड का इंटेक, ये पानी की मात्रा, जूस की मात्रा, आप मैक्सिमम उसको आपको लेना चाहिए। और यदि ज़्यादा धूप हो तो यदि कोई बहुत विशेष आवश्यकता नहीं हो तो आप कोशिश करें छायादार स्थानों पर रखे रहें। और यदि किसी वजह से आपको बाहर निकलना पड़ रहा है तो सर पर कैप या कोई ऐसा सर को कवर करते हुए निकले और कपड़े हल्के सूती वाले पहने जिससे गैस पास हो, आपका स्वेटिंग बराबर होता रहे।
और यहाँ होते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अगली खबर आपको हम रामनगर से बताएंगे, लेकिन उससे पहले उत्तरकाशी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। उत्तरकाशी से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर स्थानीय लोगों सहित मजदूर संगठन का धरना प्रदर्शन, 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन की बात सामने आई है। पांच सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन, पांच सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। नहीं बन पा रही ठीक व्यवस्था, अगली खबर रामनगर से है, जहां पर कांग्रेस कार्यालय को लेकर अब चल रहे विवाद ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक रंजीत सिंह रावत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ पार्टी के सुपारी किलर सुनियोजित तरीके से साजिश कर रहे हैं और एक खास नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। रंजीत सिंह रावत ने कहा कि बीते दिनों जो घटना हुई उसके बाद कुछ तथाकथित पार्टी के ही लोग जिन्हें उन्होंने सुपारी किलर कहा और खिलाफ माहौल बन रहा है। रंजीत सिंह रावत ने कहा कि जो लोग खुद अवैध शराब, जुआ, सट्टा और वसूली में लिप्त है, वो मेरे खिलाफ नैरेटिव सेट कर रहे हैं। जो कल और परसों का घटनाक्रम था कांग्रेस कार्यालय का, उस पर जो प्रशासन, शासन और सरकार द्वारा नाजायज़ तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाते हुए वहां पर यूपी के अराजक तत्वों द्वारा पहले उनका कब्जा कराया गया और फिर गैरकानूनी तरीके से कब्जा जो है पूर्व
वो नीरज अग्रवाल को सौंप दिया गया है। उसके परिप्रेक्ष्य में हमने अपने कार्यकर्ताओं की बैठक और अन्य विकल्पों पर विचार करने का यहाँ पे काम किया है। मध्य प्रदेश के जनजातीय मंत्री विजय शाह की कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर की गई गलत बयानबाजी को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। वहीं हल्द्वानी में भी कांग्रेस महिला दल मोर्चा की महिलाओं ने भाजपा सरकार का पुतला फूंका। उन्होंने मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल से विजय शाह के इस्तीफे की मांग की है। उनका कहना है कि केंद्र की सरकार को पूरे प्रकरण को लेकर देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। तो ये भैया, जैसे कि आप देख रहे हैं, पाकिस्तान और भारत की हमारी लड़ाई छिड़ी हुई थी। उनने हमारे भारत में आक्रमण भी किया था और हमारे दो वीर, मतलब इतनी अच्छी महिलाएं, सोफिया कुरैशी और एक बहन और थी, जिन्होंने पूरा युद्ध किया था और भारत को विजय भी दिलाई थी। हमारे प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति, हमारे जो विदेश के राष्ट्रपति है, उनके कहने पे वो युद्ध को रुकवाते, क्योंकि विदेश का जो राष्ट्रपति है वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री मुंह बंद करे बैठे पड़े, जो जिनका अपना खुद का विवेक तो काम करता नहीं है। देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिन बेटियों ने हमारे देश को इतनी इज्जत दी और जिनकी वजह से आज हम स्वाभिमान से सर उठा पा रहे हैं, जिन बेटियों ने उस उजड़े हुए सिंदूर का जवाब दिया, उसको भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय शाह द्वारा इतनी गलत टिप्पणी की गई है, उनको आतंकवादियों की बहन बताया गया है। तो आप बहुत हताश है पूरे देश की महिलाएं। आप देखिए कि किस तरह से देखा जा सकता है कि क्या सम्मान है इनका, महिलाओं का, इनकी नजर में महिलाओं का, और हम सभी बहुत आक्रोशित हैं। उत्तराखंड चंपावत जनपद के पोडागिरी मार्ग से भारत नेपाल सीमा के बीच निर्माणाधीन करोड़ों की लागत से बनाए जा रहे टनकपुर जौलजीबी मोटर मार्ग के निर्माण को लेकर 7 साल बाद भी प्रगति अधूरी रहने की तस्वीरें सामने आई हैं। ये मार्ग उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में सामरिक और पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दो 2017 से स्टार्ट हुआ ठुलीगढ़ से। ये बीच में जो है विवाद हुआ इनका, ठेकेदार का और जो है पूरन फरत्याल का। बीच में 2 साल जो है ये विवाद से रुक गई। इसके बाद में जो है कितना 17, 18, 21 में ऐसे ही चालू हुआ ना। तो काम को पूरा नहीं हुआ अभी तक? अभी काम तो अभी जो है ये इसका जो है वो होने से, बारिश की वजह से कई भिलंजर आ रहे हैं ना ऊपर से, इस वजह से जो है बीच में जो है टूट फूट हो जा रही है। कहीं पुल टूट रहे हैं, कहीं सड़क टूट रही है। सड़क पूरी नहीं बन पा रही है अभी? तो पूरी अभी नहीं बन पाई पे, और जो है अभी है। तो अब आप क्या चाहते हो? हम क्या चाहें, रोड चालू होनी चाहिए और क्या है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सड़क जिले की थी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, नेपाल सीमा में टनकपुर से जौलजीबी को बनने वाली सड़क, जो हमारे समय में स्वीकृत हुई थी, इसका काम शुरू हो गया था। कई साल तक तो ये विधायक और ठेकेदारों के विवाद में सरकार पलटने के बाद जो है ये उलझी रही। कोर्ट तक मामले गए, ऑर्बिटेटर के पास गए, और एटलीस्ट लास्ट में समझौता होकर शुरू हुई। और आज भी जो टनकपुर से रूपाली घाट तक की स्वीकृति थी, उसमें बहुत जगह रोड टूट गई है, गायब हो गई रोड, पुल टूट गए हैं, और काम इतनी मंतर गति से चल रहा है कि कोई उसका पुरसा हल नहीं है देखने वाला। जो टनकपुर जौलजीबी रोड पूरी बननी थी उस टाइम में, इसका जो अगला फेज था, आज भी मतलब ये 8 साल बीत जाने के बाद भी, आप ये देखिए 5 साल एक सरकार चले गई बीजेपी की, और दूसरी सरकार के भी 3 साल हो गए, 8-8.5 साल बीत जाने के बाद भी जो उसका शेष मार्ग बनना था टनकपुर जौलजीबी का, वो मात्र आज जाकर के अब सैद्धांतिक सहमति तक पहुंचा है। सैद्धांतिक सहमति मिली है कि हाँ भाई उसका सर्वे किया जाए, डीपीआर बनाई जाए। अब कब सर्वे होगा, कब रोड कहाँ से जा रही है, कब उसकी डीपीआर बनेगी, कब फॉरेस्ट क्लियरेंस होगा और कब वो रोड बनेगी, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की विधानसभा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की महत्वपूर्ण सड़क, जो पूरा यहाँ से लेकर के पूरे बॉर्डर के नेपाल और इंडिया के लोगों को जौलजीबी तक, और बड़ा शॉर्ट रास्ता हो जाता। अभी आदमी को 150 किलोमीटर पिथौरागढ़ जाके उसके बाद जौलजीबी जाता। अगर ये रोड बन जाती तो 105 किलोमीटर में आदमी यहाँ से जौलजीबी पहुँच जाता।
उत्तराखंड हज कमेटी में पहली बार मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला है ताकि हज यात्रा से जुड़ी नीतियों और समस्याओं पर मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।